टोनी स्टार्क एक नाम जिसने एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी और अब उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने आ रही है एक नई जीनियस, एक टीनेजर जिसकी सोच किसी भी सिस्टम से तेज है और जिसका दिल लोहे से भी मजबूत है। दोस्तों, मार्वल स्टूडियोज ने रिलीज किया है आयरन हार्ट का पहला ट्रेलर और इसमें सिर्फ एक सूट नहीं है, इसमें छिपा है टेक बनाम मैजिक का टकराव, एक नए हीरो की तलाश और एक दिलचस्प विलन यानी द हुड। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन और जानेंगे हर हिडन डिटेल, कॉमिक बुक रेफरेंसेस और एमसीयू कनेक्शंस और समझेंगे कि रिरी विलियम्स का ये सफर आखिर आयरन मैन से कितना जुड़ा है और कितना आगे निकलने वाला है। Hey super friends, welcome to our channel The Superhero Universe where legends rise. Now tight your capes and let's assemble. टोनी स्टार्क चला गया लेकिन उसकी लेगेसी अभी भी जिंदा है और अब उसे आगे बढ़ाने आई है रिरी विलियम्स, एमसीयू की नई जीनियस इन्वेंटर यानी आयरन हार्ट। डोमिनिक थ्रोन एक बार फिर लौट आई है रिरी विलियम्स के रोल में। पहली बार हमने इन्हें देखा था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, जहां उन्होंने वकांडा की मदद की थी अपने होममेड आर्मर के साथ। और अब आयरन हार्ट सीरीज में रीरी की स्टोरी एक नया मोड़ ले रही है जब वो एक हीरो से बनती है एक लेगेसी क्रिएटर। रीरी की जर्नी बहुत कुछ याद दिलाती है टोनी स्टार्क की शुरुआत से, उसकी बिगिनिंग से। रीरी विलियम्स एमआईटी की एक स्टूडेंट है, टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड है। इस ट्रेलर में रीरी अपने खुद की एआई बना रही है, इसका नाम है नेटली, जो कि कॉमिक से लिया गया है, जहां ये एआई रीरी की डेड बेस्ट फ्रेंड नेटली को रिप्रेजेंट करती है। नेटली पहली बार कॉमिक्स में आई थी इनविंसिबल आयरन मैन वॉल्यूम 3 में, जो पब्लिश किया गया था 2016 में, जहां रीरी अपनी फ्रेंड की यादों को एआई में बदल देती है, बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह, जहां उसने जार्विस को बदल दिया एक एआई में। इस सीरीज का सबसे दिलचस्प एलिमेंट है इसका विलन यानी पार्कर रॉबिन्स यानी द हुड, जिसे निभा रहे हैं एंथनी रामोस। अब तक एमसीयू में हमने साइंस बेस्ड विलन्स और कुछ मैजिकल बीइंग्स को देखा है, लेकिन आयरन हार्ट में दोनों आमने सामने आने वाले हैं। द हुड एक मिस्टिक क्रिमिनल है जो डार्क मैजिक से जुड़ा हुआ है और जिसके पास है एक जादुई क्लॉक जिससे वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि कैसे वो रीरी से टकराता है, एक टेक्नोलॉजी बनाम मैजिक की जंग छेड़ते हुए। द हुड पहली बार हमको दिखाई दिया हुड इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 2002 में, और उसका सीधा कनेक्शन है डोरमामू से, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे खतरनाक दुश्मन है। अब बात करते हैं आयरन हार्ट के नए आर्मर की, और भाई साहब ये आर्मर दिख रही है फ्यूचर टेक की एक बहुत बड़ी पीक। वाइब्रेनियम एलिमेंट्स, स्लीक डिजाइन, हाई मोबिलिटी थ्रस्टर्स और एडवांस हुड, सब कुछ है इस मार्क 2 सूट में। इसको ये सूट थोड़ा पावर रेंजर्स टाइप लग सकता है, जैसा कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी कहा है, लेकिन ये एमसीयू की एक नई एस्थेटिक डायरेक्शन दिखाता है। रीरी की लाइफ सिर्फ सूट्स और लड़ाई नहीं है। ट्रेलर में हमें ग्लिम्स मिलते हैं उसके दोस्तों के, खास तौर पर लिरिक रॉस, जो नेटली वॉशिंगटन का रोल निभा रही है। ये कैरेक्टर उसका इमोशनल कोर होगा और यहीं से शो को एक इमोशनल डेप्थ भी मिलेगी। एल्डन भी इस ट्रेलर में नजर आते हैं, वो निभा रहे हैं जो का किरदार। इसके बारे में अभी बहुत कुछ रिवील नहीं हुआ है, लेकिन कॉमिक्स में ये एक कॉम्प्लेक्स मोरल कैरेक्टर है। आयरन हार्ट डिज्नी प्लस सीरीज पर रिलीज होगी 24 जून 2025 को और पहले ही दिन रिलीज होंगे इसके 3 एपिसोड। शो की हेड राइटर है चिनाका होज और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं रियान कुगलर, यानी वही टीम जिसने ब्लैक पैंथर प्रोड्यूस करी थी। एमसीयू अब धीरे धीरे अपनी यंग एवेंजर्स और टेक बेस्ड हीरो की दिशा में बढ़ रहा है। रीरी विलियम्स फ्यूचर में आयरन लैड, केट बिशप्स, मिस मार्वल और माइल्स मोरालेस जैसे कैरेक्टर्स के साथ टीम बना सकती है। प्लस द हुड के मैजिकल कनेक्शन से एमसीयू में डार्क डायमेंशन और डोरमामू की वापसी की भी पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। इमेजिन करिए आयरन हार्ट वर्सेस द हुड विद डोरमामू इन द बैकग्राउंड, ये कितना एपिक होगा। अब आपकी बारी है, क्या आपको आयरन हार्ट की ये नई सूट पसंद आई और क्या आप एक्साइटेड हो इस सीरीज के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है टोनी स्टार्क की लेगेसी सही हाथों में है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओवरऑल सीरीज के पीछे की बातों के बाद चलिए बात करते हैं सभी कॉमिक बुक रेफरेंसेस के बारे में और दूसरे एमसीयू कनेक्शंस के बारे में। उसमें सबसे पहला है रीरी विलियम्स का ओरिजिन। रीरी विलियम्स, जिसे आयरन हार्ट के नाम से जाना जाता है,
उसने पहली बार 2006 में इनविंसिबल आयरन मैन वॉल्यूम 2 इशू 7 में हमको अपनी प्रेजेंस दिखाई। वो एक 15 ईयर ओल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो MIT में पढ़ती है और अपने दम पर एक आर्मर सूट बनाती है जो कि बहुत ही हाईटेक है और जो कि आयरन मैन के सूट से इंस्पायर्ड है। ऐसा हमें मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया। इसके बाद अगर बात करें नेटली AI की, तो कॉमिक्स में रीरी एक AI बनाती है जिसका नाम नेटली होता है, जो कि उसकी डिजीज फ्रेंड यानी वो फ्रेंड जो कि अब दुनिया में नहीं थी कॉमिक्स में, उसके नाम पर आधारित होता है। ट्रेलर में हमें इस AI की झलक मिलती है जो रीरी के सूट को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके बाद बात करें द हुड की यानी पार्कर रॉबिन्स की, तो ट्रेलर में दिखाया गया ये विलन पार्कर रॉबिन्स, जिसे द हुड के नाम से जाना जाता है, कॉमिक्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जो जादुई हुड पहनता है और जादू का उपयोग करता है। वह रीरी के तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल्स के विपरीत मैजिक को रिप्रेजेंट करता है, जिससे दोनों के बीच बार बार कन्फ्लिक्ट होता है कॉमिक्स में। कॉमिक बुक के बाद अगर बात करें कुछ MCU कनेक्शंस के बारे में, तो उसमें सबसे पहला है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड। आयरन हार्ट की कहानी सीधे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की घटनाओं के बाद की है, जहां रीरी की पहली बार MCU में प्रेजेंस हुई थी और सभी फैंस को रीरी विलियम्स देखने को मिली थी। अब वह MIT में पढ़ रही है और अपने एक्सपीरियंस से सीख रही है और नया सूट बना रही है। इसके बाद अगर बात करें MCU में टोनी स्टार्क की लेगेसी के बारे में, तो रीरी का ये सूट और उसका हुड यानी हेड्स अप डिस्प्ले टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट से इंस्पायर्ड है। ट्रेलर में हम रीरी को अपने सूट का हुड बनाते हुए देखते हैं जो आयरन मैन की तकनीक की याद दिलाता है। इसके बाद अगर बात करें वकांडा की तकनीक के यूज पर, तो वकांडा फॉरएवर में रीरी वकांडा की टेक्निक से परिचित होती है, उससे फैमिलियर होती है। अब आयरन हार्ट में वो उस तकनीक का उपयोग अपने नए सूट को बनाने में कर रही है, जो उसे और भी शक्तिशाली बनाता है। आयरन हार्ट का ट्रेलर न केवल एक नए हीरो की कहानी को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि इसमें मार्वल कॉमिक्स और MCU की गहरे रेफरेंसेस भी छुपे हैं। रीरी विलियम्स का सफर टेक्निकल और मैजिक के बीच बैलेंस बनाने का है, जो फैंस को ऑडियंस को एक नई और रोमांचक यात्रा पर लेकर जाएगा। टेक्नोलॉजी और मैजिक जब ये दो टकराते हैं तो जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पावर की नहीं, पैशन की भी है। आयरन हार्ट सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये मार्वल की अगली जनरेशन का बिगुल है और रीरी विलियम्स इसका चेहरा है। इस ट्रेलर ने हमें ग्लिम्स दी है एक नए काइंड ऑफ हीरो की, जो न केवल आयरन मैन की लेगेसी को कैरी कर रही है, बल्कि उसे खुद की पहचान में बदल रही है। अब बारी है कमेंट्स में आपके बताने की, आपको आयरन हार्ट का ये नया लुक कैसा लगा, आपको ये कॉमिक बुक रेफरेंसेस MCU कनेक्शंस कैसे लगे, और कौन सा कॉमिक बुक रेफरेंस और MCU कनेक्शन आपका फेवरेट था। क्या द हुड MCU का नया बड़ा विलन साबित हो सकता है? क्या रीरी को देखने के बाद आप टोनी स्टार्क को भूल जाएंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को और हिस्सा बनिए इस पूरे यूनिवर्स का, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीक मिलती रहेंगी आपको ऐसी ही मार्वेलस अपडेट और हिडन कॉमिक सीक्रेट्स। और हमेशा की तरह हम आपसे कहना चाहेंगे, स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।